हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जो कि इताची वर्सेस जिराया। तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल फाइट है भाई। हमें कंट्रोवर्शियल फाइट कराना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारा चैनल ग्रो हो रहा है। तो वैसे हम मोनाइल तो अच्छा, हम बात करें इनके कांड के बारे में। तो इताची उचिया का कांड भाई किसको नहीं पता। उसने उचिया मैसेकर करा दिया भाई एक ही रात के अंदर। भाई सारे उचिया जो स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन माना जाता था उस दर का, और उसने भाई एक रात में सबको निपटा डाला। फकूको को छोड़ के भाई उसने खुद ही सरेंडर किया। उसने उसके यानी ना जो उसने फैसला लिया था उसकी इज्जत की। लेकिन बाकियों को तो भाई कुत्ते की तरह पेल डाला ना। उसने टोटल 5 बार मंकी की शारिंगान इस्तेमाल की। यानी मतलब ये है कि उस एक बार उसने अपने गर्लफ्रेंड पे और एक बार उसने साशकी के ऊपर। उसके अलावा सिर्फ 3 बार या 3 ओपोनेंट ऐसे मिले थे जहाँ उसको खुद को पुश करना पड़ा। भाई लेवल देख रहे हो लौंडे का। और हमारे जिराय सेंसी की बात करें तो भाई उसे 3 बार होकागे का यानी होकागे उन्हें बनाने का कहा था, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहता है भाई, वो कह रहे हैं ना उसके काम में बताते हैं कि भाई ये होकागे जैसी छोटी सीट पे हम नहीं बैठने वाले, इसको बड़ी लेजेंडरी सीट लाओ। वाकई इन दोनों बंदों का होकागे का से बहुत ऊपर का लेवल है भाई। होकागे इन्हें सूट नहीं करता भाई। होकागे टाइटल नहीं है इस लायक कि इन दोनों को दिया जाए। तो बात है इनके कांड ही ऐसे हैं। बात करें अगर इस इनके ना एबिलिटीज़ वगैरह की, तो चक्र रिजर्व पर पहले बात करते हैं। इताची उचिहा का चक्र रिजर्व बहुत ही ख़राब हो चुका था उचिहा मैसेकर के बाद, क्योंकि उसने मंकी की शारिंगान को बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर चुका था, जो कि उसके बाद में एक इलनेस यानी डिजीज़ उसे जो गई जिसकी वजह से उसका चक्र रिजर्व सारा डिस्ट्रॉय हो गया। हम बात करें हमें जिराय सेंसे की, जिराय सेंसे का चक्र रिजर्व टॉप पे है भाई। वो टॉट से यानी सबसे बड़े यार फ्रॉग वो समन करके और रखता है। और भाई अगर आपको बताते चलो, जो भी समन होता है वो जितनी देर उस उधर उसके साथ रहता है, सिंगर के साथ रहता है, उतनी देर उसी का चक्र इस्तेमाल होता रहता है उसी जगह पे रखने के लिए। यानी जितने भी जिराय समिंग करता है उधर जिराया का साथ साथ चक्र यूज़ हो रहा होता है। और बात करें हम जो सेज उसके अंदर भी चक्र रिजर्व यानी होना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा हर कोई भी ना सेज मैन मोड सीख लेता। और चक्रा भाई लगता रहता है, जितना कि ज़्यादा अपने नेचर का चक्र ऑब्जर्व करते हो उतना अपना आपका चक्र भी ऑब्जर्व होता रहता है, जिसकी वजह से बैलेंस बनाने से तो डिफ़िकल्टी से नहीं कहा, ऐसे नहीं कहा गया कि भाई ये सेज मोड डिफ़िकल्ट है। भाई चक्रा रिजल्व होना चाहिए, फिर उसमें पर कंट्रोल आना चाहिए, फिर इस सारा को मैनेज करके सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। तो हम बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ में, तो फिजिकल स्ट्रेंथ में भाई जिराया की बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है भाई। वो मसल बता रहे कि भाई आमद आ गया, आम चुनाव भी आ गया, उसे नीचे दे के मार डालेगा जिराया। तो जहाँ तक इताची की बात है तो इस डिजीज़ की वजह से मैं भी उतना ज़्यादा इफेक्ट ना हो, लेकिन हम जहाँ तक बात करें हमारे सामने टॉट से जिराया लेजेंडरी सानी ना, तो इसके मुकाबले में इताची की फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है। बात करूँ कॉम्बैट की, तो इधर इताची आम्बू ब्लैक ऑप्स का मेंबर रह चुका है भाई 13 साल की उम्र के अंदर। और उधर लेजेंडरी सानी ने दोनों की यानी ककाशी ने एक बार कहा था कि जिराया को कोई भी कॉम्बैट के अंदर नहीं हरा सकता, क्योंकि तो वो टो टू टो गया था पेन के खिलाफ। उसके 6 के 6 वो उसके अवतार आ चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जिराया सेंसे ने अपना भाई कदम जमाया। उधर भी पेन ने यही कहा था यानी नागाटो ना कि अगर जिराया सेंसे को उसकी असलियत का पता होता, जितना कि यानी बाकी नरूटो वगैरह का पता था, तो जिराया उसे हरा सकता था। वैसे आपस की बात है, इताची का कहा जाता है कि इताची ने बहुत बार मेंशन किया कि जिराया अगर हराना चाहे तो हम सारों को हरा देगा, आकाश की और भी होती तो हरा देती। लेकिन बात ये है कि इताची वहाँ कोशिश कर रहा होता है कि जिराया से पंगा ना लिया जाए। इस वजह से नहीं कि जिराया बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बल्कि इस वजह से ज़्यादा कि वो कनोहा को यानी उसके विलेज का सबसे ज़्यादा अगर ऐसे कह लो ट्रम्प कार्ड है, और उसे ट्रम्प कार्ड को कुछ यानी डैमेज नहीं पहुँचाना चाहता था, क्योंकि इताची को पता था कि अगर जिराया को कुछ हुआ तो यानी बैकग्राउंड पे कोई काम करने वाले नहीं है, क्योंकि एक तरह का सुनाडे जब होकागे बनी है तो उसका बैकग्राउंड शेडो यानी शेड होकागे जिराया ही था। उसके अंडर यानी ये सारे स्पाई वाले मिशन जिराया करता था। इन तो हीरोइन था तब थोड़ा वो प्राइवेट ट्रेनिंग पे गया हुआ था, जब नाटो था तब भी यानी वो अपनी ना रिसर्च इस पे गया था, लेकिन सुनाडे के ज़्यादा टाइम वो अपने ये मिशन पे ही रहा था। अगर हम बात करें उसके कमबैक पे, यानी मुद्दा आखिरी है कि भाई
जिराए और इताची के कॉम्बैक में विनर को डिक्लेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जिराया ही जीतेगा। जहाँ तक बात करें हम निंजुत्सु के बारे में, निंजुत्सु के बारे में तो भाई इताची के पास सिर्फ चंद ही हैं हमें जो दिखाए गए खास तौर पर, जैसे कि अमातेरासु है, बस ये देता ये और कुछ नहीं है। निंजुत्सु के नाम पे इताची के पास और कुछ खास है नहीं। और अगर कुछ लोग सुसानो की एबिलिटी वगैरह वो उसके अंदर गिनते हैं तो वो मेरे भाई वो नहीं है, वो एक अलग सेक्शन है, उसके लिए उधर हम डिस्कस करेंगे। तो निंजुत्सु में भाई इताची के पास सिर्फ अमातेरासु है जो कि डोज किया जा सकता है, हाँ वाकई डोज किया जा सकता है। और जहाँ तक जिराई की बात है तो जिराई के पास बड़े भाई बहुत सारे जुस्सु हैं, हाँ ये ले जुस्सु, ये तू ये लेते हैं, ये तू जुस्सु ले, ये तू जुस्सु ले, भाई इतने ज़्यादा जुस्सु हैं उसके पास बाल। अब अमातेरासु फिलहाल उसे अमातेरासु को यानी से डील करने के लिए एक तो वो वाला जुस्सु चाहिए होगा जिसमें वो एक बैरियर सा बना लेता है और उसके सराउंडिंग में कोई यानी बैरियर के अंदर एंटर होता है अटैक, उससे पता चल जाता है, ऐसे वो डॉज करने में उससे आसानी होगी। और आल्दो अगर वो टोकट सेज के अंदर हुआ तो और भी कमाल है, लेकिन उसके अलावा भी उसके बाल भी उसके जुस्सु का ऐसा बन के उसे बचा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे उसके बाद जुस्सु हैं भाई, रसिंगान, बिग बॉल रसिंगान और ऐसे काफ़ी जुस्सु हैं सॉरी, तो वो काफ़ी डोमिनेट करे इस कैटेगरी के अंदर। हम बात करें गेंजुत्सु में तो भाई अगर जिराई किसी और के सामने होता तो वो जीत सकता था, लेकिन इधर द गॉड ऑफ गेंजुत्सु आ चुका है इताची उचिया, तो जिसकी उंगली करने पे आप उंगली करने पे आपकी तरफ उंगली करने पे आप गेंजुत्सु के अंदर जा सकते हो। तो भाई उस बंदे से जिराया ऑल दो बाकी गेंजुत्सु उसके सारों से बच जाएगा, लेकिन जब आई कॉन्टैक्ट आएगा तो भाई उधर उसका नाइट यानी इस टाइप का कोई गेंजुत्सु है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई, जो गेंजुत्सु टाइम के साथ छेड़खानी कर सकता है। यानी इताची की मर्जी ये है कि भाई वो आपको कितना यानी लंबा भाई समा दिखा दे भाई, जैसे उसने अपनी गर्लफ्रेंड को भाई पूरी ज़िंदगी दिखा दी थी। इताची चाहे तो भाई जिराया को भाई 3-4 साल का भाई ऐसे इशू दे दे, ये कि भाई तू 3-4 साल इस जहन्नुम में जाके गुजारा, तुझे तो अलग जाने जिराया के। तो ऑल्दो गेंजुत्सु वाले मामले में सेक्शन में तो नो डाउट इताची को कोई नहीं हरा सकता। तो हम बात करें सुसानो वर्सेस सेज जुस्सु की, तो सेज जुस्सु इवन दो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम पहले बात करें इताची की सुसानो की बात करें तो उसके बाद याता मिरर है और टेत्सुका ब्लेड है, ऐसे कुछ नाम है उसका, जो कि सोल को भी और यानी बॉडी के साथ सोल को भी कैप्चर कर लेता है। अगर आप सोचें कि आप इसे डिफ्लेक्ट कर सकते हो तो ये नहीं हो सके, क्योंकि वो एक लिक्विड टाइप है और आप आम चीज़ को ये फेंक के मारेंगे या फिर कोई ब्लॉक शलॉक करेंगे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको वैसे खींच के ले चलेगा। और आल्दो अगर जुस्सु की बात की जाए तो वो एक अलग बात है, जैसे कि रसिंगान हो गए और भी मैं भी हूँ जो शायद उसकी मदद करें, हमें यूज़ करते सिर्फ एक ही बार दिखाया गया, वो भी ओरोचिमारू पे। ओरोचिमारू वैसे एक स्पेशल केस था क्योंकि वो कास्मा के ज़रिए दोबारा जिंदा हो गया, अगर उसकी जंग कोई हो रहा था भाई जहन्नुम से भी बुरी जगह है वो उसके लिए, क्योंकि वो इन्फिनाइट लूप के अंदर फंस जाता है। जहाँ तक याता मेरा की बात है तो वहाँ से कोई जुस्सु कोई फिजिकल अटैक कुछ भी आगे नहीं जा सकता, तो ये भाई वो ब्रोकन है। लेकिन उसके पास यानी तक सुसानो नहीं है इताची के बाद जो उसके नुकसान में चला जाता है। और उधर अगर हम सेज जुस्सु की बात कर रहे हैं तो भाई उसके पास काफ़ी सारे जुस्सु साथ उसके 2 बड़े टॉट सेज आए हैं भाई, कुछ तो इज्जत करो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि उसके एक एक हिट को वही ग्राउंड चकनाचूर हो रहे हैं, यानी वो आल्दो उसकी स्ट्रेंथ जिराई की स्ट्रेंथ उस लेवल पर पहुंच चुकी होती है, वो सुसानो भी ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो परफेक्ट सुसानो नहीं है तो इस वजह से यानी कुछ चांसेस हैं कि वो ब्रेक कर सकता है। और ना भी ब्रेक करें तो उसके पास जिराई सेंसे के पास बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट है, उसमें से एक अर्थ भी है, जिन जैंग भी है। वैसे जिन जैंग के इधर तो काम नहीं है, तो लेकिन ये कि अर्थ के साथ वो मड बना सकते हैं, जैसे कि ओरोचिमारू वाली फाइट के फिर पूरा स्नेक ही मड के अंदर फेंक देता है, तो ऐसे वो मड बना के नीचे से इताची को हिलने पर मजबूर करे और जैसे वो हिले और फिर सुसानो थोड़ा सा ब्रेक हो और वो भाई डोमिनेट कर दे। अगर हम बात करें उनकी बैटल की, तो बैटल की भाई इताची अगर हम बीमार वाला उठा रहे हैं, क्योंकि हम फिर सारे बीमार पे डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर हमारे पास दूसरा फिर वर्जन आ जाता है एडो टेंशन, वो फिर बहुत ज़्यादा बहुत पावरफुल हो जाता है।
फिर हमें जिराया की दूसरी फॉर्म लेनी पड़ेगी, दूसरा वर्जन सॉरी लेना पड़ेगा जो कि बरूटो के अंदर है। अगर आप उस पर वीडियो चाहते हैं तो आप 10 लाइक तक पहुँचा दीजिएगा, तो मैं उस पर वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर बात करें इनकी यानी बैटल फॉर डेथ की, तो एक मेरे अकॉर्डिंगली जिराया ही जीत के बाहर आएगा, क्योंकि इताची की डिसीज़ की वजह से उसे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलता है। ऑल्दो जो इसका राइटर है उसने इनके पॉइंट्स जब बटोरे थे ना कि भाई तुझे ये पॉइंट्स तू ले, ये पॉइंट्स तू ले, तो दोनों को तकरीबन बराबर रखा था। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँगा तो जिराया तो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर ही जाता है इताची को, क्योंकि उसकी इलनेस की वजह से। अगर इलनेस ना हो तो फिर वो एक एटो टेंस वाले लेवल पे फिर हम डिस्कशन करना चाहेंगे, और वो फिर आप लाइक कर दो, ले आते वीडियो और कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आप उन्हें किसी और के बैटल देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो काम हम वीडियो लाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गुड बाय, ना बोलिएगा।